नाक कान काट सकता है? प्यारे, जिनके नाक कान पहले ही कटे हो तो दूसरा क्या काटेगा? नाक कट जाना मुहावरे का अर्थ है। शायद कोई यहाँ पढ़े लिखे बैठे होंगे, और निश्चित पढ़े लिखे तो बैठे होंगे, छुपाते हैं कि हम पढ़े नहीं हैं। पढ़े नहीं तो विद्यालय क्यों जाते हो? पढ़े लिखे नहीं हमारा, लिखे पढ़े। अच्छा, लिखे पढ़े। मुहावरे का अर्थ क्या है? नाक कट जाना, बेइज्जती हो जाना। कोई बच्चा ऐसा है जो इस मुहावरे का अर्थ बता सकता है? कोई बच्चा पढ़ा लिखा है? अब ये भी हमने प्रश्न किया है, ये भी शिक्षा की नाक कट जाने के समान हो रहा है। कोई किसी को नहीं पता? हमारी माताएं बताएं, हमारे पिता तुल्य बुजुर्ग बताएं। मैं ही बता दूं? 18 पड़ाओ पर सब फैलेंगे। प्यारे, राम या ब्रह्म है तो लक्ष्मण वैराग्य है, सीता माया है। तो वैराग्य ऐसी हल्की हरकत नहीं कर सकता कि किसी की बहन बेटी की नाक कान काट दे। प्यारे, उसके तो नाक कान पहले ऑलरेडी कटे हुए थे। जब रावण को यह नहीं पता कि हमारी बहन बेटी कहाँ घूम रही है, तो बताओ उसकी नाक रह सकती है? ये नाक कान काटे थे किसने? उर्मिला ने। जिस समय वैराग्य के पास में, लक्ष्मण जी के पास में ये माया आई, तो माया को दूर करने के लिए प्यारे 3 चावल फेंक करके दिए। एक चावल से नाक और 2 चावलों से कान कट गए। बोल के आई तो है, परंतु तू भाव शुद्ध लेकर के नहीं आई। अरे पहले तुझे सत्संग करना था, इस कारण उसके कान काट दिए। हमारी ये माताएं गहने पहनती हैं, ये कथा परसों आएगी गहनों की भी। और एक चावल से उसकी नाक काट दी। बोले कि तू सत्संग में जाने के काबिल नहीं। प्यारे, यहाँ से ही ये युद्ध की सीमा, ये युद्ध की नींव लगी। ये नाक और कान सिर्फ गहने पहनने के लिए नहीं है। कानों में कुंडल लटका लेंगे, नाक में नथ लटका लेंगे, ये गहने पहनने के लिए नहीं होते प्यारे। ये सुंदर विचारों के लिए रहा करते हैं। नाक, किसी पर संशय नहीं करना, किसी की चुगली नहीं करना। और आज के जमाने में तो प्यारे गहने तो पहनेंगे बहुत, और चुगली चाटी बराबर। जाकर के खरदूषण को बताया, भगवान राम ने सीता जी को आदेश दिया कि तुम अग्नि में वास कर लो और इस राज्य को कोई नहीं जान पाए। खरदूषण को एक ही बाण में सबको नष्ट कर दिया, आपस में लड़ा लड़ा करके नष्ट कर दिया। क्योंकि ब्रह्म है, और ब्रह्म ने जैसे ही बाण उठाया तो सबको वही ब्रह्म दिखाई देने लगा। हर जीव में ब्रह्म दिखाई देने लगा, और हर जीव में ब्रह्म होता है प्यारे, ऑलरेडी होता है। तो सभी सैनिक आपस में लड़ लड़ करके खेल खत्म सबका। सूचना रावण के पास पहुंची। रावण ने कहा अपनी बहन से, बोली कि बहन तूने खरदूषण को नहीं बताई ये बात? बोली वो तो फिनिश। बोली यहाँ काय के लिए आई है? बोली कि कोई उपाय कीजिए। रावण सोचने लगा कि खरदूषण मौसम बलवंता मार सके नहीं बिन भगवंता।
बिना भगवान के उसको कोई नहीं मार सकता है। अब मेरा नंबर आ गया उद्धार करने का नहीं कराने का, मैं सबका उद्धार कराऊंगा। यारे आज रावण सीधे पहुंचे मारी जी के पास। मारी से कहा बोले कि तुम सोने के मृग बन जाओ। बोले क्यों? बोले कि सीता को हर के लाएंगे। बोले कौन सी सीता को? बोले कि राम की पत्नी को। बोले कि मैं नहीं जाऊंगा। बोले क्यों? बोले एक बार राम के सामने आया था बिना फरके, यहाँ बिना फरके बांध के यहाँ से समुद्र पार फेंक दिया, अब क्या होगा मेरा? बोले नहीं चलेगा। बोले नहीं चलूंगा। बोले मरना अच्छा लगता है? बोले कि बिल्कुल मर जाऊंगा। बोले मेरे हाथ से कि राम के हाथ से? बोले कि राम के हाथ से मरूंगा, तेरे हाथ से नहीं मरूंगा। सोने का मृग बन गया। प्यारे तुमने कभी सोने के मृग देखे हैं क्या? सोने के कभी मृग नहीं होते हैं, परंतु यहाँ सीता जी कौन है? माया। और माया को माया अच्छी लगती है। आज हमारी माता बहनें एक अंगूठी के लिए झगड़ा मचा देती है घर में, और यहाँ संपत्ति तो सोने को मृग मिल जाता तो कितना झगड़ा होगा। आज भगवान राम से कहने लगी, बोले कि स्वामी ये मृग खत्म करके लाओ। बोले क्यों? बोले कि इससे मैं अपनी कुटिया को सजाऊंगी। बोले कि सोने के कभी मृग नहीं होते हैं। बोले कि स्वामी सामने दिखाई दे रहा, मुझे तो मृग चाहिए। सीता जी भी जिद करने लगे। राम कहने लगे, बोले कि तू बस छोटे से मृग की चिंता करती हो, एक मृग के पीछे अपने मन को भटका रही है। अरे मैं तुझे पूरी लंका में भेज दूंगा, वो पूरी की पूरी सोने की है। आज राम धनुष बाण लेकर के मृग के पीछे दौड़ने लगे। मृग भी बड़ा चालाक है। आगे गया और राम की आवाज दे करके राम के ही बाण से प्राणांत कर लिया। लक्ष्मण ने जब ये वचन सुने, सीता ने वचन सुने, तो सीता ने बड़े ही खोटे वचन लक्ष्मण जी को कहे, जाओ तुम्हारे भैया संकट में हैं। बोले कि मेरे भैया कभी संकट में नहीं पड़ सकते। बोले कि आवाज दे रहे हैं। बोले कि वो संकट में पड़ ही नहीं सकते। आज जब खरी खोटी सुनाने लगी तो लक्ष्मण विवश हो गए। लक्ष्मण ने एक लक्ष्मण रेखा खींच दी। बोले कि ये वैराग्य की रेखा है, ये ब्रह्मचर्य की रेखा है, ये एक जति की रेखा है, इसको कोई पार करने की क्षमता नहीं रख सकता है। आज यहाँ से लक्ष्मण भी चले गए। प्यारे रावण आया माया भी संत बन करके। देखिए यहाँ पर जो कथा हो रही है माया भी मायावियों में हो रही है। माया का ही मृग है, और माया के पीछे कौन दौड़ रहे हैं? भगवान दौड़ रहे हैं। और यह माया भी ही भिक्षुक बन करके दरवाजे पर भिक्षुक आ गया। आवाज लगाई, भिक्षाम देवा माई। कुटिया के दरवाजे पर फल फूल लेकर के आ गई सीता। बोली कि ले बाबा। आज रावण अंदर जाने का प्रयत्न करता है, मानो कि कोई शक्ति उसे जला रही हो। बोले कि यहाँ भी माया लगी हुई है। माया भी मैं नहीं, मैं जादूगर, उससे ज्यादा जादूगर ये दोनों भाई हैं। इन्होंने ऑटोमेटिक फाटक लगा रखा है। आज बाहर निकलने की सोचती है सीता, जब तक वृक्ष लता पताओं से आवाज आती है कि सीता बाहर मत निकलना। बोली क्यों? बोली कि ये साधारण राक्षस नहीं, साधारण भिक्षुक नहीं है, ये राक्षस है। और ये आपको अगर भिक्षा लेने के लिए आ गया तो ये तुम्हारे साथ छल करके जाएगा। सोन बीच दश कंधर देखा, आवा निकट जति के बेसा। सोन बीच दश कंधर देखा,
ने जैसे ही आवाज सुनी तो सीता जी कहने लगी, बोली कि चाहे ये साधारण हो, चाहे राक्षस हो, मुझे इस बात की कोई चिंता नहीं। ये पाखंडी ही क्यों ना हो, ये मायावी ही क्यों नहीं हो, ये जादूगर ही क्यों नहीं हो, मुझे कोई चिंता नहीं है। परंतु चिंता इस बात की है कि ये मेरे दरवाजे पर आया है और दरवाजे से ये भिक्षुक बिना भीख के लौट गया तो मेरे पति का धर्म चला जाएगा। बोली कि महारानी आप धर्म की बात करती हो, ये धर्म अधर्म को जानने वाला नहीं है। बोली कि अगर ऐसी स्थिति आ गई तो आपकी रक्षा कौन करेगा यहाँ। बोली कि जिस धर्म की रक्षा मैं कर रही हूँ वही धर्म मेरी रक्षा करेगा। प्यारे, सीता बाहर आई और बाहर आते ही दशानन अपने स्वरूप में आ गया और वृक्ष की लता पताएं कहने लगी, बोले कि आपने हमारी बात नहीं मानी, देखो ये तुम्हें अब नष्ट कर डालेगा, तुम्हारे धर्म को नष्ट कर डालेगा। अब कौन बचाएगा। बोले कि जिस धर्म की रक्षा हमने की है वही धर्म हमें बचाने के लिए आएगा। प्यारे, आज रथ में सवार करके और आकाश मार्ग से जब सीता जी को ले जाने लगा तो सीता जी हाय राम कह करके चिल्लाने लगी। और ये बात जब जटायु ने सुनी तो जटायु एकदम खड़ा हो गया। बोले कि ये तो किसी और की आवाज नहीं, मेरे पुत्र वधू की आवाज है। प्यारे, आज रावण से लड़ने को तैयार हो गया। बोले कि मानो मेरे पास हथियार नहीं है तो जब तक मैं जीवित हूँ तब तक मेरे पुत्र वधू को तू नहीं ले जाएगा। प्यारे, आज जटायु और रावण दोनों में युद्ध होने लगा। आखिरकार रावण ने जटायु की पंखों को काट दिया। प्यारे, आज जटायु जमीन पर गिर पड़ा। सीता जी कुछ अपने आभूषणों को पोटली में बांध करके ऋषि मुख पर्वत पर फेंक गई, लंका नगरी में चले गई। बोले कि जो सोने की लालसा कर रही थी, किस सोने की, कि सोने के हिरण की, वो सोने की हिरण की लालसा कर रही थी, आज वो सोने की लंका में पहुंच गई। भगवान कहते हैं कि तू लालसा तो करके देख, मैं तुझे उसी का भंडारी बना दूंगा। अरे तू भगवान के चरणों में प्रीत लगा करके तो देख, तू एक कदम बढ़ करके देख, मैं 4 कदम बढ़ करके आ जाऊंगा। आज राम ने लक्ष्मण से पूछा, लक्ष्मण तुम यहाँ क्यों आए हो, सीता अकेली है और इस वन में बड़े बड़े भयानक राक्षस घूमते हैं। बोले कि मैं लक्ष्मण रेखा लगा करके आया हूँ। बोले कैसी रेखा, बोले लक्ष्मण रेखा। बोले कि एक बात बता, तेरा प्रैक्टिकल करता हूँ। बोले प्रैक्टिकल कैसा। बोले कि आप ऐसा करो कि आप मेरे ऊपर लगाओ, मैं बाहर निकल सकता हूँ क्या। आज लक्ष्मण ने वो लक्ष्मण रेखा लगा दी और कहा, बोले कि प्रभु आप निकल के बताओ। राम नहीं निकल पाए। जब राम नहीं निकले तो सीता कैसे निकली होगी। ये उसी समय की बात थी कि जिस समय सीता बाहर निकली उसी समय राम को बंद कर दिया। तो लक्ष्मण से कहा, बोले कि लक्ष्मण इसको खोलो। बोले कि प्रभु खोलूंगा तो यहाँ भी खुलेगी और वहां भी खुलेगी, अब अनर्थ हो सकता है, अब की गारंटी नहीं। राम जानते हैं कि जब तक ये लक्ष्मण रेखा नहीं खुलेगी जब तक सीता का हरण नहीं होगा। आज जैसे ही लक्ष्मण जी ने रेखा को खोला तो आज राम भी मुक्त हो गई, सीता जी भी मुक्त हो गई। सीता जी को रावण लेकर के चला गया। प्यारे, लौट करके आए। आज सांसारिक जीवों को दिखाने के लिए रोने बिलखने लगे राम और लक्ष्मण। और आज ढूंढते ढूंढते जब आगे बढ़े तो आज जैसे आगे बढ़े तो एक ऋषि मुख पर्वत नजर आने लगा। ऋषि मुख पर्वत कहते किसको है कि जहां पर ऋषि गण रहते हो परंतु मूक अवस्था में।
बिल्कुल गूंगी अवस्था में शांत होकर के, जहाँ ऋषि होते हैं प्यारे वहां पर हु हल्ला नहीं होता, जहाँ पर भगवान की कथा होती है वहाँ हु हल्ला नहीं होता। वहां पर कौन कौन निवास करते हैं? वहां पर सुग्रीव जी निवास करते हैं, जामवंत जी, हनुमान जी निवास करते हैं और इनकी सेना निवास करती है, नरनील निवास करते हैं। सुग्रीव निवास क्यों करते हैं? कि सुग्रीव भी आज बाली ने गृह त्याग करके रख रखे हैं। आज हनुमान जी नीचे आए, राम लक्ष्मण से परिचय पूछा, सुग्रीव से मित्रता कराई। प्यारे मित्रता हमेशा बराबर वालों की होती है, ऊंच और नीच की मित्रता नहीं होती। तो आप ये सोच रहे होंगे कि सुग्रीव और राम दोनों बराबर के थे। हाँ, सुग्रीव भी अपनी पत्नी को पाना चाहता है और राम भी अपनी पत्नी को पाना चाहता है। सुग्रीव भी अपने नगर से निष्कासित है, राम भी अपने नगर से निष्कासित है। दोनों का लक्ष्य एक है, अग्नि को बीच में रखा, 7 फेरे लिए प्यारे। आप विचार कर रहे होंगे कि फेरे तो शादी में लिए जाते हैं प्यारे, बंधन को मजबूत करने के लिए जाते हैं, ये कोई विशेष बात नहीं होती है। यह संकल्प लिया जाता है। आज मित्रता का संकल्प ले लिया, परंतु आजकल तो भैया संकल्प भी टूट जाते हैं, जैसे विवाह टूट जाते, चाहे 7 फेरा ले चाहे 14 फेरा ले। आज दोनों की मित्रता हुई, चारों तरफ अपने वानर दूतों को भेज दिया। संपाति ने पता बताया, हनुमान जी समुद्र के पार लंका नगरी में गए। बड़ी अड़चने आई प्यारे भगवान राम के कार्य करने में। और प्यारे जब अच्छा कार्य किया जाता है तो अड़चन बहुत आती है। दिन आज 6 हो गए, अड़चन हमें भी बहुत आई कि 6 दिन से तुमको देखने के लिए तरस रहे थे और तभी हमारा मन नहीं लग रहा था कथा में। अब आज इतनी है तो सभी माता बहनों से निवेदन है कि अपने साथ एक और लेकर के आए। अब 2 नहीं लाना है, अब 2 नहीं लाना, एक और लेके आए। आज सबसे पहले देवताओं ने परीक्षण किया हनुमान जी का। अपनी देवताओं की जो माता थी शिवसा, उसको भेज दिया, परीक्षण किया। अपनी चतुरता के बल पर निकल करके गए, दरवाजे पर पहुंचे। लंकनी नामक एक राक्षसी थी, उसका उद्धार किया, प्रवेश किया उस लंका नगरी में। मंदिर घर घर में जाकर के देखा कि सीता कहाँ है, परंतु कहीं पर भी सीता जी नहीं मिली। तो प्रातः काल का वक्त था और एकदम सुग्रीव जागे और राम नाम लेकर के जागे। वो समझ गए कि इस लंका नगरी में भी राम का कोई भक्त है। आज दरवाजे पर खड़े हो गए, दरवाजे पर चिन्हांकित देखे, साथियों लग रहे हो दरवाजे पे तुलसी का बिरवा लगा हुआ है, अगरबत्ती की खुशबू आने लगी। दरवाजा खुला, दोनों की वार्ता हुई। बोली कि भैया तुम कौन हो? बोली कि मैं हनुमान हूँ। बोली आप कौन हो? इस लंका नगरी में राम का नाम ले रहे हो? बोली कि मैं विभीषण हूँ, रावण का भाई। बोली कि मैंने सुना है कि सीता जी को हरण करके यहाँ पर सीता जी लाई गई हैं। बोली कि वातानुकूलित जगह अशोक वाटिका में है। बोली अच्छा। अशोक वाटिका में हनुमान जी गए, तब तक देखा कि रावण बड़े बड़े त्रास देकर के सीता जी को डरा रहा है, धमका रहा है। हनुमान जी वृक्ष पर बैठे बैठे उन्होंने अपनी अंगूठी को नीचे डाल दिया। जो अंगूठी गंगा की पार उतराई में सीता जी ने राम को दी थी, वही अंगूठी आज राम की सीता जी के पास पहुंच गई। आज सारी वार्ता हुई तो भैया कहने वाले तो यहाँ तक कह देते हैं, बारे कवियों शास्त्र को देखते नहीं।
कि लंका सोने की, प्यारे लंका सोने की नहीं थी, सोने की उपाधि दी गई उसको। आज सीता जी से सारा वृतांत कह करके, मित्रता वाला वृतांत, हनुमान जी कहने लगे, बोले कि माँ मुझे भूख लगी है। बोले कि बेटा एक बात बता, तू इंडिया से श्रीलंका तक आया तो रास्ते में कोई रेस्टोरेंट होटल ढाबा नहीं मिले तुझे? बोले कि माँ इस दुनिया में खिलाने वाला कोई नहीं है, सब खाने वाले हैं, खाने वाले। खिलाने वाले तो बहुत कम मिलते हैं, जिनके अंदर भगवान की ज्ञान चक्षु की ज्योति जागृत होती है, वही खिलाने वाले होते हैं, नहीं तो सब खाने वाले हैं। एक सुरसा मिली, सुरसा कहने लगी, बोली मैं तुझे खाऊंगी। मैंने कहा मैं